आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जौहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में किया गया नेशनल लोक अदालत का आयोजन, शिविर में पुराने मामलों का किया गया समाधान। बिलासपुर सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में हुआ कार्यक्रम। जल जीवन मिशन योजना सिर्फ कागजों पर, लोगों को योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ, पानी के लिए ग्रामीण परेशान। साइबर ठगों की बड़ी गैंग को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। 3 आरोपियों में 2 बालिग और 1 नाबालिग शामिल। पहली बार ऐसा मामला आया सामने। कार की डिक्की में मिला 25 किलो गांजा, चिखली के पास लगाई गई नाकेबंदी। आरोपी को जुडिशियल रिमांड के लिए न्यायालय भेजा गया। लोहारीडीह आगजनी हत्याकांड मामले में माहौल गर्म। कवर्धा एएसपी विकास कुमार को किया गया सस्पेंड। गांव में लगातार नेताओं और मंत्रियों का दौरा जारी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे केंद्रीय जेल दुर्ग कवर्धा। मामले में बंद आरोपियों से की मुलाकात। कलेक्टर, एसपी समेत विधायक की भी रही मौजूद। लोहारीडीह बवाल में बड़ी कार्रवाई। कलेक्टर और एसपी को हटाया गया। 1 एएसआई महिला कांस्टेबल सस्पेंड। 22 पुलिसकर्मी हुए लाइन अटैच। अब खबरें विस्तार से। जिला राजनांदगांव में पेंडिंग मामलों को सुलझाने के लिए लोक अदालत लगाई गई, जिसमें सभी तरह के स्टॉल लगाकर पुराने मामलों को सुलझाया गया। बता दें कि अदालत में सालों से पेंडिंग मामले एक दिन में सुलझाने के प्रयास से लोक अदालत लगाई गई। जिला विधि सेवा प्राधिकरण जिला और सत्र न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां क्लेम संबंधी पारिवारिक विवाद, बैंक संबंधी समेत अन्य मामलों का समाधान किया गया। नेशनल लोक अदालत में पेंशन लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में किया गया। सरकार द्वारा जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ देने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई जाती है, जिसके लिए लाखों और करोड़ों का फंड भी दिया जाता है। लेकिन फंड के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो जमीनी स्तर पर 1/4 काम भी पूरा नहीं मिलता है, और सरकार की बनाई गई योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। ऐसी ही एक योजना है जल जीवन मिशन, जिसकी जमीनी हकीकत जानने आज जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम ग्रामीण इलाकों में गई तो ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी की लहर नहीं, घनी उदासी छाई हुई थी, जिसकी वजह थी मूलभूत सुविधाओं की जद्दोजहद। इस समस्या पर इंडिया टाउन न्यूज ने न सिर्फ ग्रामीणों की आपबीती सुनी, बल्कि उसका जवाब जिम्मेदारी कहे जाने वाली सरपंच से भी लिया। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट, जल जीवन मिशन कितना पास कितना फेल है। जल जीवन मिशन के तहत हर जिले के ग्राम पंचायत में टंकी का निर्माण कर हर घर में पाइपलाइन से शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना 2021-22 में शुरू हुई। लक्ष्य था 2024 का। 2024 खत्म होने को है, पर अभी भी कई ऐसे घर हैं जहां जल जीवन मिशन का पाइप नहीं लगा है, और अगर लगा भी है तो पानी का कोई भरोसा नहीं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उसका होना और ना होना एक ही समान है। 15 अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जल जीवन मिशन योजना का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि देश के करीब आधे ऐसे घर हैं जिसमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पीने के लिए महिलाओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए हम आने वाले दिनों में हर घर जल यानी कि जल जीवन मिशन योजना को लेकर आगे। सर पे बोझ उठा करके मटके लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है, और इसलिए हमने इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे।
ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करने के लिए ग्राम पंचायत को एक निश्चित राशि तो दे दी जाती है, बावजूद उसके आज भी शुद्ध जल के लिए आम जन को मशक्कत करनी पड़ती है। इंडिया टाउन न्यूज की टीम जब राजनांदगांव के टोला गांव पहुंची तो पाया कि अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जो शुद्ध पेयजल के लिए या तो बोर का सहारा ले रहे हैं या फिर दूर की टंकी से जाकर पानी भर रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये नल देख रहे हैं आप, ये जल जीवन मिशन योजना का नल है। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में शुद्ध पेयजल प्राप्त हो। ऐसी बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, जिसका ढोल भी बाकायदा बजता है, यानी कि जिसका प्रचार भी बहुत ज़ोरों शोरों से होता है। लेकिन ग्रामीण स्तर पर यानी कि ज़मीनी स्तर पर इसके क्या हाल हैं, आज हम उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये दिखाएंगे कि जल जीवन मिशन जिसको 3 साल हो चुके हैं, उसकी चाल कछुए की रफ्तार की है या फिर रेल की रफ्तार की है। चलिए ग्रामीणों से बात करते हैं। आपके यहाँ जल जीवन मिशन का पानी आता है, पाइप लगा हुआ है? नहीं, पानी उस मिशन से पानी नहीं आता। ये जो पुराना लाइन है ना, वो उसके माध्यम से आता है पानी, और जो नया कनेक्शन किया है उसमें पानी नहीं आता है। कब का हुआ नया कनेक्शन? ये तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और पानी एक भी बार नहीं आया? नहीं, जोराच नहीं है ना उसमें, तो पानी कहाँ से आएगा? इधर जो सामने लगा है उसमें भी पानी नहीं आता। अपने यहाँ भी लगा हुआ है, वहाँ भी पानी नहीं आता। और जो लगा हुआ है ना पुराना वाला, उसमें भी पानी ढंग से नहीं आ पाता है, क्योंकि टुल्लू पंप लगाए हैं अपने अपने घर में, इसलिए समस्या है पानी का। ये ना 1 साल से लगे है, पर में बहुत कम पानी आते, कभी कभी आते कभी कभी नहीं आए। कई घर तो खोदाई बस करके छोड़ दिए, पाइप ऐसी छोड़ दिए, ज्वाइन भी नहीं किए हैं। कई घर तो पहुँचता भी नहीं है, ऐसी है। 1 साल हो गया है। हाँ, सक्सेस हुआ है? नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा आता है, कभी नहीं आता। बाल्टी भर निकल जाए तो बहुत है, ऐसा हो जाता है। फिर ऐसे में कैसे, अगर दिक्कत होता है पानी का तो क्या करते हैं फिर आप लोग? फिर वही पुराना वाला कनेक्शन है, उसी से थोड़ा बहुत जुगाड़ करते हैं अपना, या फिर बोरिंग या फिर बोर ओर से लाते हैं। और महीने में तो 10-15 दिन तो खुलता ही नहीं है नल, ऐसी हो जाता है। तो अगर बोर है ना तरिया पार में, तो वही बोलना चालू करते, वही में के भरते, गांव भर के आ जाते हैं। बोरिंग अब हमारे घर तो घर में खुद बोर है, तो बोर के खा पी लेते हैं। पारा परस के हलो दे चालू करके बोर है अंदर में देकर पाइपला निकालते हैं, तो भर लेते हैं। मतलब गांव में समस्या है पानी की। हाँ, जल जीवन जल के योजना है ना, वो लाभ तो नहीं मिला था, मतलब अब वो पानी भी नहीं चढ़े तो टैक्स मतलब 12 महीने में हम 600 रुपया पटाए बोलते, चल मिले या ना मिले 600 रुपया पटाए बोलते, तो फिर काहे के पैसे पटाएंगे। और कितनी बार पानी आया है? नहीं, वो तो लगे के बाद में वैसे 2-3 महीना ही तन बस, उसके बाद पानी आवे नहीं करीस। नहीं आया? हाँ। फिर क्या करते हैं, पानी नहीं आता तो? वो सब जैसे बोर हो है ना, उनमें भी जथन तो वहाँ से बोल रहा था, तो बोलते कि मतलब तो टैक्स ले बेच लगी बोलते, वहाँ से लथन थे। जैसे हवे ना नलजन वो जो लगे बोर बहुत दिन के लगा है, वो तो अभी के नहीं है वो, लेकिन उसको पटाना ही पड़ेगा, कैसे कहते जबरदस्ती। ग्रामीण जनों ने पानी की सुविधा न मिलने पर सीधे सचिव पर निशाना साधते हुए कहा कि सचिव का कहना है कि पानी आए या नहीं, लेकिन आपको हर साल टैक्स देना ही पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले पर जल जीवन मिशन की योजना के तहत वो टंकी अधूरा है, आज तक भी नहीं बनी, 4 साल होने वाला है, तो टंकी पानी आती पूरा। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है।
ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के गृह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा मामले में केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद आरोपियों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां मंत्री के साथ कलेक्टर, एसपी और विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई घटना के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा दुर्ग के केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल का मुआयना कर जेल की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। बता दें कि कवर्धा में हुई मौत और केंद्रीय जेल दुर्ग में एक कैदी की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम और गृह मंत्री दुर्ग जेल पहुंचे और जेल प्रबंधन से बात की। बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई आरोप सही है अथवा गलत है, परंतु आज जो मैंने देखा है, साफ सफाई अच्छी है, भोजन अच्छा है, सबसे मैंने पूछा है, सबने बताया भोजन अच्छा है। और अगली बार हम लोग ये कोशिश करेंगे, डीजी जेल भी हमारे साथ आए हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे न सिर्फ ये जेल वरन छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में और अधिक व्यवसायत्मक कार्य काम हो, बिजनेस हो, वहां पे लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग के, जो जेल के अंदर है प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल पर भी उनके साथ काम हो, एक फिक्स जो पैसा मिलता है उसके सिवा। साथ ही साथ जब वो बाहर निकले तो कोई लखपति बनकर निकले जेल से, इस बात के लिए कोशिश करेंगे। जब बाहर निकलेगा तो उसको बैंक का फाइनेंस भी मिल जाए, स्किल्ड हो जाए, इसके लिए कोशिश। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कवर्धा जिले के जंगल रेंगाखार थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारडीही में रविवार को हुई आगजनी व हत्याकांड के आरोपियों के साथ मारपीट के मामले में सीएम विष्णु देसाई ने मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कबीरधाम जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। कबीरधाम के कलेक्टर जन्मेजय मोहबे के स्थान पर गोपाल वर्मा को कबीरधाम जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव को हटाकर उनके स्थान पर राजेश कुमार अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया गया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराणा प्रताप भवन के पीछे झुग्गी बस्ती में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर शव को बोरी में बंद कर रखा था। हत्या का कारण घरेलू विवाद होना बताया जा रहा है। फिलहाल भिलाई नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप भवन सेक्टर 60 के पीछे झुग्गी बस्ती में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसको लेकर पति संजय गौड़ ने पत्नी आरती गौड़ की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के पिता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद भिलाई नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां शव को कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एक सेक्टर 6 में महाराणा प्रताप भवन के पास जो झुग्गी बस्ती है, भिलाई नगर रेलवे स्टेशन से लगी हुई, उसमें एक पति है संजय गौड़, उसने अपनी पत्नी आरती गौड़ उसका नाम है, कल रात में गला दबाकर हत्या कर दिया और उसके शव को एक बोरे में बांधकर छुपा कर रख दिया।
कल रात में 11 बजे खाना वाना खाने के बाद इनके बीच में आपस में घरेलू बातों को लेकर वाद विवाद हुआ था। इसके बाद इसकी जो पत्नी है तो जिस घर में ये लोग रहते हैं उसी घर के सामने इनकी बाड़ी है। बाड़ी में बाथरूम बना है, तो रात में वो उधर ही गई थी बाथरूम तरफ। तो इसका पति भी पीछे से गया और अपनी पत्नी का उसने गला दबाकर हत्या कर दी और एक सफेद रंग की बेमेतरा जिले के पथरा गांव में एथेनॉल प्लांट को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर ग्राम पथरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक दीपेश साहू के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से एथेनॉल प्लांट के निर्माण पर रोक लगाने और फैक्ट्री बंद करने की मांग की है। बता दें कि किसानों ने एथेनॉल प्लांट लगाने से फसल बर्बाद होने का हवाला देते हुए प्रशासन से एथेनॉल प्लांट नहीं लगाने की अपील की है। मौके पर पहुंचे किसानों ने गांव में किसी भी प्रकार की कोई कंपनी खोलने का विरोध करते हुए कहा है कि गांव में प्लांट लगाने से फसलों की बर्बादी तय है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा बेमेतरा जिले में कुल 15 एथेनॉल प्लांट लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके तहत जिले के पथरा गांव में भी एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। किसानों का जीवन अंधकारमय हो जाएगा। ये प्लांट इतना पानी का सिनार नदी का दोहन करेंगे कि किसानों के लिए पानी नहीं बचेगा। उसी प्रकार से भूजल को ये लोग प्रदूषित कर देंगे, आसपास की जमीन बंजर हो जाएगी और हवा से अलग वो बदबू, और इससे इतने लोग परेशान होंगे, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हमारे यहाँ खेती, हमारे क्षेत्र में खेती एक बहुत शानदार रोजगार है। यहाँ का किसान और यहाँ बेमेतरा जिला के साथ बेमेतरा शहर बहुत किसानों की खेती से फल फूल रहा है, पनप रहा है। इसमें अभी हमने देखा है कि 300-400 लोग बाहर से ही आके रोजगार कर रहे हैं और वो शांति के साथ अशांति फैला रहे हैं। तो इससे हम लोग का रोजगार और भी खराब होगा और ये प्रदूषण फैलाएगा धीरे धीरे। जैसे आप सिलदारा उर्ला में देखे हैं, इसमें से जो फ्लाई ऐश निकलेगी वो धीरे धीरे जमीन को बंजर करेगी। बंजर और निर्जन जमीन में लगने वाला प्लांट है। हमारे प्लांट का विरोध नहीं है, हमारा जो है स्थान का विरोध है। आप जो है इस प्लांट को निर्जन और बंजर जमीन में लगाइए, हम आपको सहयोग करेंगे। थाना सोमानी और साइबर सेल के द्वारा साइबर ठग को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें तीनों आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त में ले लिया गया है, जो गोपालगंज बिहार के हैं, जिसमें 2 लड़के दीपांशु और पवन कुमार बालिग है और एक नाबालिग है। अब बता दें, मामले की अधिक जानकारी देते हुए जिला एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि इन सभी के पास से 15 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 5 पासबुक, 7 मोबाइल सिम, 1 पैन कार्ड और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। साथ ही इन ठगों के पास से 1,04,910 की कैश राशि भी जमा की गई है। साइबर ठगों को पकड़ने में अंतर्राज्यीय साइबर ठग गैंग को हम लोगों ने आज पकड़ा है। इसमें सोमनी थाना और साइबर सेल की अहम भूमिका, इन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इसमें हम लोगों ने 3 साइबर ठगों को, जिसमें 2 बालिग हैं, दीपांशु श्रीवास्तव, पवन कुमार और एक नाबालिग, ये सब गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से हम लोगों को 15 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 5 पासबुक, 7 मोबाइल सिम, 1 पैन कार्ड, 4 मोबाइल और 1,04,910 का कैश ये जब्ती हुआ है। एक बड़ी कार्रवाई और शायद इस तरह की पहली कार्रवाई इतनी बड़ी जो है वो राजनांदगांव जिले में हुई है। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये था कि साइबर ठग जो थे, साइबर ठग जब साइबर ठगी करते हैं उसके बाद ये लोग म्यूल अकाउंट लेकर आते थे। म्यूल अकाउंट इन लोगों के पास दिया जाता था, ये लोग एटीएम में जाके पैसे निकालते थे और फिर जो ठग है उसको कैश में वो पैसा देते थे। बदले में इनको 2 से 3% की राशि ठग के द्वारा दी जाती थी। सुजुकी मारुति स्विफ्ट कार में अवैध रूप से गांजा रखकर परिवहन कर रहे संतोष वासनिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में चिखली खैरागढ़ रोड में ओपी चिखली के पास नाकाबंदी पॉइंट लगाया गया। मुखबिर द्वारा बताए गए नंबर वाली स्विफ्ट कार आते देख पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर कार रुकवाई गई। तो बता दें कि संदेह कि स्विफ्ट कार को चेक करने पर कार की डिक्की व बीच सीट में 3 नग सफेद रंग के थैले में गांजा रखा हुआ मिला। बरामद गांजे को तौला करने पर 25 किलो 685 ग्राम गांजा मिला। पर गिरफ्तार आरोपी को जुडिशियल रिमांड हेतु माननीय न्यायालय राजनांदगांव पेश किया जाता है। प्रकरण में संलिप्त अन्य लोगों के संबंध में पतासाजी व विवेचना की जा रही है। पुलिस चौकी चिखली और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता गांजा तस्करी को रोकने में मिली है। इसमें एक गांजा तस्कर संतोष वासनिक को पकड़ने में सफलता मिली है। ये इसके द्वारा स्विफ्ट कार में करीब 25 किलो 685 ग्राम गांजा, जिसकी कुल कीमत 2.5 लाख से ऊपर थी, ये
इसको पकड़ने में हम लोगों को सफलता मिली है। पूरी जो इसके साथ से जो अमला मिला है उसकी कीमत करीब 6.5 लाख से ऊपर का सामान इसके पास से जब्त हुआ है। दुर्ग भिलाई से ये गांजा लेके आता था और अलग अलग जगह पर ये गांजा बेचता था। जहां से ये गांजा लाता था उसको पकड़ने के लिए भी टीम गई हुई है और जहां गांजा बेचता था वो भी हम पूछताछ चल रही है और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जो नेटवर्क अभी तक हमें समझ आया है वो उड़ीसा से गांजा आता था और लोकल में और आगे महाराष्ट्र की तरफ में गांजा परिवहन किया जाता था। तो एक बड़ी कार्रवाई गांजा की खेप पकड़ने में पुलिस के द्वारा की गई है। ये गठुला ओपी चिखली का निवासी है। रात्र में मुखबिर से सूचना मिली कि दुर्ग भिलाई रायपुर की ओर से आयशर गाड़ी में गौवंश को भरकर देर रात 3 बजे दुर्ग भिलाई की ओर से ट्रक और ट्रक के आगे पायलटिंग करते हुए एक गाड़ी रास्ता दिखाते हुए चल रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आयशर ट्रक में कल 35 नग गौवंश मवेशी भरकर छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। 5 आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध सबूत पाए जाने से 35 लाख गौवंश मवेशी, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक ऐसा ट्रक फ्रॉक्स कर 5 नग टच स्क्रीन मोबाइल को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। 11 लोकेशन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।